बिटिया रानी, क्या नाम है आपका? करिश्मा। सबसे पहली बात तो ये है कि जो पहला पॉइंट है वो ये है, क्वेश्चन कितने प्रकार से बनता है। बड़े शांति और सुकून से हम लोग जो है वो कंटिन्यू करते हैं ना। अब आप लोग तो बहुत सज्जन लोग हैं ना, भी यहाँ पर इसको आप बोल सकते हैं। बात समझे कि नहीं समझे बताओ भैया। सबसे पहला वाला क्या है? परिवार पहली है, इसके बाद आप लिखेंगे दूसरा टाइप, इसमें इशारे वाले प्रश्न है ना। इशारों ही इशारों में, निगाहों से निगाहों में, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ भैया। हेलो हाय हुआ, फिर टाटा बाय बाय हो गया। तो फिर लिखेंगे इशारे वाले प्रश्न, यानी कि पॉइंटिंग टुवर्ड्स एनी पर्सन है ना। किसी व्यक्ति की ओर इशारा किया जाता है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स एनी पर्सन है ना। नोट कर लेंगे, पॉइंटिंग टुवर्ड्स एनी पर्सन। चलो भैया, क्या लिखेंगे? कोडेड वाले प्रश्न, जिनसे बहुत ज्यादा आपको डर लगता है। क्या? कोडेड वाले प्रश्न है ना। कोडेड वाले प्रश्न तो याद रखिए, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कोडेड। चलो भैया, तो सबसे पहला कर लिया होगा एकदम बेहतरीन तरीके से, ठीक है। इतना नोट कर लिया। अब इसमें हम समझाते हैं आपको, दो तीन चीजें बड़े अच्छे से समझने की कोशिश करो। अगर कोई पुरुष है, अगर मान लीजिए पुरुष है, अगर मान लीजिए क्या है? पुरुष है। पुरुष का मतलब होता है मेल, उसको हम प्लस से डिनोट करेंगे, प्लस सिंबल का प्रयोग करेंगे। अगर कोई महिला है तो उसको हम फीमेल से प्रयोग, है ना, यानी कि फीमेल है तो उसको माइनस से प्रयोग करेंगे। इसके बाद में अगर पति पत्नी है ना, हस्बैंड वाइफ, प्रेमी जोड़ा है। प्रेमी जोड़ा ठीक रहेगा? नहीं, प्रेमी जोड़ा कहां ठीक रहता है? प्रेमी तो तब तक रहता है जब तक शादी खत्म नहीं होती। शादी के बाद तो लड़ाई झगड़ा होता है ना। और कह देते भैया इसे झगड़े में तो प्यार है, क्या बात है, क्या लॉजिक है, ठीक है। ओ भैया राजीव कुमार, एक मिनट हम रॉन्ग सीरीज पढ़ा देंगे। मैं क्या करता हूँ, रिमाइंडर लगा लेता हूँ, ठीक है। मैं मुक्ता करें सर, मेरा भी होता है भैया। पति और पत्नी है, पति देव और पत्नी है, तो फिर वहां पर क्या मामला है? उसको हम इससे यानी कि इस वाले सिंबल से डिनोट करेंगे, ठीक है। इस वाले सिंबल से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब आगे देखना, अब आगे देखना जरा। जैसे अगर मैं एक पॉइंट लिखता हूं, यहां पर मैं लिख दूं कि ए बी की पत्नी है। ए बी की पत्नी है, मेरी बात बड़े ध्यान से समझिएगा। मैंने लिख दिया ए बी की पत्नी है, ये मैंने बोला है ना। मेरे प्यारे बंधु इंग्लिश वाले लिखेंगे ए, तो इसको जरा समझिए। ए बी की पत्नी है, यानी कि ए जो है वो बी की पत्नी है। तो पत्नी कौन है? आप कहेंगे ए पत्नी है ना। ए बी की पत्नी, ए पत्नी है, ए पत्नी है, तो माइनस में बी क्या हो जाएंगे? पति देव हो जाएंगे। पति देव होंगे कि नहीं होंगे? प्लस कर दो, तो ये साइन कर दो। अब इस साइन का मतलब है ए और बी में हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देना, ए क्या है? फीमेल है। ए क्या है? फीमेल है। बी मेल है, क्योंकि बी की पत्नी है। बी की पत्नी है तो बी पति देव हो जाएंगे, प्राणनाथ हो जाएंगे, स्वामी हो जाएंगे, ठीक है। बताओ भैया, अगर मैं यहां पर ये लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं? बी ए की पत्नी है, बी ए की पत्नी है, बी ए की पत्नी है। ध्यान से समझते रहिएगा, ध्यान से समझते रहिएगा, नहीं तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा, है ना। तो बी ए की पत्नी है, बी जो है ए की पत्नी है, बी इज वाइफ ऑफ ए, बी इज वाइफ ऑफ ए, है ना। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? तो आप कहेंगे बी पत्नी है, बी पत्नी है किसकी? ए की। तो ए क्या हो जाएंगे? पतिदेव हो जाएंगे। ए क्या हो जाएंगे? पतिदेव हो जाएंगे। ये क्या नाम है? श्रुति सिंह। श्रुति सिंह अगले पॉइंट पे, अगले पॉइंट पे आते हैं। देखो जरा, मैंने अगला पॉइंट यहां पर लिया है। मैंने बोला ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, ए बी की बहन है। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा किसकी? बी की, यानी कि ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए इज सिस्टर ऑफ बी। ए बी की बहन है, ए इज सिस्टर ऑफ बी। देख लिया बेटा, देख लिया। सोमनाथ बी की बहन है। कौन बहन है? ए बहन है। ए बहन है, बहन है तो फीमेल, बहन है तो फीमेल किसकी भैया? बी की। अब ये नहीं बता सकते हो कि बी जो है वो ए का भाई बहन है। ये तो फिक्स है, या तो भाई होगा या फिर बहन होगा, या तो भाई होगा या फिर बहन होगा। सोमनाथ धीरे धीरे समझो ना भाई, मजबूरन तो आप लोग ऐसी है ना। क्लियर है? अब ये नहीं कह सकते हो कि बी बहन है या भाई है, ये आप नहीं कह सकते हैं कि बी बहन है कि भाई है, ये आप नहीं कह सकते हैं। बात समझ गए? ठीक है, ये तो पता ही, ब्रदर सिस्टर ये सारी चीजें आपको पता ही है ना। अब देखो यहां से, ये फादर है, पिता, मदर, माता जी। अब आते हैं अगर अंकल जी आ गए। मान लो अगर अंकल आ गए तो फिर क्या क्या बनेगा? तो अगर अंकल आ गए तो यहां पर चाचा बनेगा। जनरली जो यूज होता है, याद रखना, चाचा के बाद फूफा भी आएगा। फूफा के बाद अंकल का मतलब ताऊ भी बनता है, अंकल का मतलब मौसा भी बनता है, ठीक है। अंकल का मतलब मौसा भी बनता है, जिनको आप बड़े पापा कहते हैं वो भी अंकल में आते हैं, ठीक है। बात समझे कि नहीं समझे? अब अगर बात करते हैं आंटी की, है ना, बात करते हैं AUNTY, आंटी की बात करते हैं, तो फिर क्या है? चाची होंगे। चाची के बाद क्या है? मौसी जी भी हो गई। मौसी के बाद क्या है? आप कहेंगे ताई हो गई। ताई के बाद क्या है? बुआ हो गई। और बुआ के बाद क्या है? तो आप कहेंगे मामी। यानी कि अगर रिलेशन मामी निकल के आया है तो इंग्लिश में देख लेंगे आंटी कहां लिखा है। अगर ताऊ, फूफा, मौसा, मामा, चाचा निकल के आया है तो देख लेंगे अंकल कहां लिखा है, देख लेंगे अंकल कहां लिखा है। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है। पापा के बड़े भाई को ताऊ बोलते हैं, ठीक है। हाँ, पापा के बड़े भाई को ताऊ बोलते हैं। बात समझे कि नहीं समझे? हाँ। है मदर इन लॉ, तो याद रखिएगा क्या बनेगा? मदर इन लॉ का मतलब होता है सासू माँ ना। भैया बड़े सम्मान के साथ मैं देखो लिखता हूँ, आप समझ गए होंगे। सासू माँ यानी कि सास, है ना। यानी कि आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे ये तो सास बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी? तो आप कहेंगे सास। ए भैया क्या बने? ए बाबूजी क्या बन जाएगा? तो आप कहेंगे सास।
और अगर फादर इन लॉ तो ससुर साहब। फादर इन लॉ तो आप क्या कहेंगे? ससुर साहब। बोलो भाई, इसको ऐसे भी लिखा जाता है। अगर ब्रदर इन लॉ है तो फिर क्या बनेगा? जरा ध्यान दीजिए। अगर ब्रदर इन लॉ है, अगर ब्रदर इन लॉ है तो भैया बताओ जरा क्या बनेगा? कुछ दिमाग में आ रहा है? कुछ दिमाग में आ रहा है मेरे प्यारे साथियों? बताइए जरा। अगर ब्रदर इन लॉ है तो क्या बनेगा? एक तो देवर बन जाएगा, एक तो जीजाजी बन जाएंगे, है ना? देवर बन जाएगा, जीजाजी बन जाएगा, और बताओ क्या बनेगा? देवर हो गया, जीजाजी हो गया, इसके बाद में साला भी तो बनता है ना? और कोई रिलेशन बनता है? और कोई? तुम अगर ब्रदर इन लॉ आ जाए तो देवर, जीजा, यानी कि अगर जीजा आ जाए, देवर आ जाए, नंदोई आ जाए या साले साहब आ जाए, तो मतलब समझ रहे हो? मतलब अगर हम बात करते हैं सिस्टर इन लॉ की, तो याद रखिएगा, देवर तो भाभी जी हो गई, है ना? भाभी जी घर पे हैं, याद आया कि नहीं? और यहाँ पर सिस्टर इन लॉ है ना, हाँ, तो जीजा तो बनेगा नहीं, मतलब इस का ननद बन जाएगा। सिस्टर इन लॉ का मतलब क्या है? ननद बन जाएगा, साली साहिबा बन जाएंगी, है ना? तो भाभी हो गई। और बताओ, क्लियर है? बताओ भाई, लिखो पॉइंट, लिखो। जैसे लिखा नेफ्यू, तो नेफ्यू का मतलब होता है भतीजा या भांजा, भतीजा या भांजा। अब ये पता है भतीजा या भांजा होता कौन है? नीस का मतलब है भतीजी या भांजी, भतीजी या भांजी, भतीजी या भांजी। ये क्या है? तो आप कहेंगे नीस है, ठीक है? ये क्या है? नीस है। तो बहन का जो लड़का होता है, नीस भतीजा या भांजी, नीस भतीजी या भांजी, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, इसमें कुछ पहले हम पॉइंट लिख देते हैं, फिर इसके बाद हम क्लियर करके आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर वर्ड मिल जाए आपको कजन, आपको क्या वर्ड मिलेगा? कजन। तो कजन में देखो कौन कौन आएंगे, कजन में कौन कौन आएंगे, नोट करो। सबसे पहला पॉइंट, कजन में कौन आएगा? तो याद रखिए चचेरा भाई, चचेरा भाई या फिर चचेरी बहन, चचेरा भाई, चचेरी बहन, है ना? जो भी चाचा या ताऊ के लड़के या लड़की हैं तो उनको चचेरा बहन और चचेरी भाई बोलते हैं, ठीक है? हाँ, जेठानी आ सकता है, ठीक है, ठीक है। आगे देखो, इसके बाद में ममेरा भाई, जो मामा का लड़का है उसको हम क्या कहते हैं? ममेरा भाई या ममेरी बहन, जो मामा के लल्ला बिट्टी है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मौसेरा भाई, यानी कि जो मौसी का बेटा है, मौसेरा भाई या फिर मौसेरी बहन, या फिर मौसेरी बहन। अगला पॉइंट है यहां पर, ठीक है? चचेरा, ममेरा, मौसेरा, फुफेरा, तो फुफेरा भाई या फुफेरी बहन, या फुफेरी बहन। इन सबके लिए किस वर्ड का प्रयोग किया जाएगा? कजन शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? याद रखिएगा इस बात को, ठीक है? मामा का लड़का ममेरा भाई, मामा की बिटिया ममेरी बहन, चचे चाचा का लड़का या ताऊ जी का लड़का जो होता है ना, पापा के बड़े भाई, पापा के छोटे भाई को। मामी को बेटा कहते हैं सिस्टर, सिस्टर इन लॉ तो भाभी होती ना, आई थिंक मैटरनल आंटी, क्या कहते हैं? मैटरनल आंटी, ठीक है? मामी, हाँ। चलो, चाचा की बेटी चचेरी बहन, मौसेरा भाई, मौसी का बेटा मौसेरा भाई, मौसी की बेटी मौसेरी बहन, फूफा का बेटा फुफेरा भाई, फूफा की बेटी फुफेरी बहन। बात समझ गए? सहोदर का मतलब होता है शिवलिंग, सगे भाई बहन, याद रखिए, है ना? सहोदर का मतलब देखो, अगर वर्ड आपको मिल जाए सहोदर, तो सहोदर का मतलब होता है सगे भाई बहन, यानी कि जो भी है वो रियल में है, या तो रियल ब्रदर है या रियल सिस्टर या रियल ब्रदर सिस्टर, ठीक है? सगे भाई बहन। अब वैसे ये वर्ड यूज नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर मिल जाए तो याद रखना, सहोदर का मतलब होता है सगे भाई बहन, रियल, है ना? यहां पर लिख लेंगे रियल है भैया। मेरे प्यारे साथियों, बेटे का बेटा, ठीक है? अरे भाई अभी समझाया आशीष जी, आशीष जी अभी समझाया बोलते हैं, ठीक है? दामाद जो है अभी नौकरी लग जाएगी, फिर तुम किसी दामाद बन जाओगे, तो उसको क्या बोलते हैं? सन इन लॉ बोलते हैं, ठीक है? याद रखो, यहां लिख दो, दामाद को क्या कहते हैं? सन इन लॉ, सन इन लॉ बोलते हैं दामाद। और डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ इनको क्या बोलते हैं? तो याद रखना, बहू बोलते हैं। डॉटर इन लॉ को क्या कहते हैं? बहू कहते हैं, ठीक है? हाँ। का बेटा, बेटे का बेटा तो क्या बनता है? वो नाती होता है, नाती का मतलब ग्रैंडसन, ठीक है? वो क्या है? नाती बनता है, ग्रैंडसन बनेगा। अगर यहां पर बेटी का बेटा, बेटी का बेटा, तो यहां पर बेटी का बेटा, है ना? ए भैया रुकना 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 रुकना, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। तो वो क्या बनेगा? उसको पोता कहते हैं, समझाएंगे, परेशान मत हो भी, नोट करो। अच्छा इंग्लिश में लिखना होगा, रे यार। बेटी का बेटा, बेटी का बेटा, बेटी का बेटा, तो उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं पोती, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर, यानी कि डॉटर ऑफ सन, टी की बेटी, यानी कि डॉटर ऑफ डॉटर, डॉटर दिखाई दे रहा है? तो याद रखना भैया, वो बनती है नातिन। क्या बनती है? नातिन। उसको भी क्या कहते हैं? ग्रैंड डॉटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रैंड डॉटर कहते हैं। क्या होगा? सन ऑफ सन, बेटे का बेटा, ठीक है? बेटी का बेटा तो नाती होता है, ठीक है? सन ऑफ डॉटर, सन ऑफ सन, डॉटर ऑफ सन,
तो पोती होती, डॉटर ऑफ डॉटर तो नाती होती। ठीक है भैया, सारा कुछ ठीक है। ठीक है, बेटे का बेटा। चलो भाई, क्लियर है यहां तक? ताऊ किसको बोलते हैं भैया? रिया राजपूत। बताइए क्या दिक्कत? रिया राजपूत। सर जीजा की बहन क्या बनेंगी? देवोत। हाँ, सौतेला मतलब स्टेप होता है। ठीक है। अरे भाई चलो, बड़े पापा पापा के भाई, पापा के भाई है ना। अब आगे बढ़े। चलो, भाभी की बहन को क्या बोलेंगे? सिस्टर इन लॉ बोलेंगे, और क्या बोलेंगे? तो यहां तक क्लियर? अब देखो ये क्लियर। जैसे मान लीजिए आप हैं, मेरी बात बड़े ध्यान सुनिएगा, कमेंट रोक दो मिनट के लिए, मेरी बात ध्यान सुनो। जब बेटा है, देखना जरा, यहां पर मान लीजिए क्या है? आप है, मेरी बात समझिए, और आप क्या है? आप है मेल, आप मेल है, तो यहां पर क्या है? ऐसे समझो, ठीक है, आप सही समझाएंगे तो ज्यादा अच्छे समझ आएगा। आप मेल है और यहां पर आपकी बहन फीमेल है। यहां पर क्या है? आपकी बहन है, तो बहन है तो ये फीमेल होगी, बात खत्म। ये बहन है, ये आपके और इनके पिता तो एक ही है ना। आपके और इनके पिता यहां पर है, तो पिता तो एक ही होंगे आप लोगों के, इन दोनों लोगों के, है ना। अब इनका बेटा जो है, और है ना, इनका मान लो क्या है, तो ऐसे देखो, इनका एक बेटा है और एक बेटी है। यहां देखो, इनका भी एक बेटा है और इनकी भी एक बेटी है। तो जो यहां से इसका रिश्ता आएगा, ऐसे समझो, तो पिता का नाम ए ले लेते हैं, इसका नाम सी ले लेते हैं, इसका नाम डी ले लेते हैं, इसका नाम एम ले लेते हैं, इसका नाम एन ले लेते हैं, है ना। हाँ, तो अगर आप देखेंगे, मैं आपसे बोलूं कि ए से ए की तरफ से, ए की तरफ से सी का क्या रिश्ता है, तो ए के बेटे का बेटा है ना, तो क्या बनेगा? पोता बनेगा, ग्रैंडसन बनेगा। बड़े ध्यान से समझिएगा मेरी बात। ए से सी का पूछा गया, ए की तरफ से सी का बताओ, तो बेटे का बेटा ये है। अब अगर हम ए से रिलेशन बनाते हैं किसका? डी का, तो ए का बेटा और बेटे की बेटी, तो ये क्या है? आप कहेंगे पोती है। ठीक है, क्योंकि बेटे का बेटा पोता होता है, बेटे की बेटी पोती होती है। बात समझ गए? यहां देखो, अगर हम आपसे बोले ए से एम का क्या रिलेशन है, तो भैया ये क्या इसकी बेटी है, ये भाई बहन है ना, तो बेटी का जो बेटा है वो क्या है? वो नाती है। कौन नाती है? बेटी का बेटा। और अगर हम ए से बात करते हैं एन की, तो ये क्या है? बेटी की बेटी, तो क्या हो जाएगी? नाती हो जाएगी। अब क्लियर है? अब क्लियर है भैया? हाँ, बताओ भाई, बताओ कोई दिक्कत समस्या? किसी मेरे प्यारे बंधु को यहां तक कोई दिक्कत समस्या? उम्मीद है चीजें यहां तक क्लियर होंगी। ठीक है, हाँ, चलो, उल्टा क्या कर दिया बेटा? सब कुछ सही लिखा है, सब कुछ सही लिखा। देता हूं, लिखने की वैसे आवश्यकता है नहीं, लेकिन मैं फिर भी लिख देता हूं, यहीं पे लिख दूं कई जगह बना के। देखो, अगर कहीं चाहो तो ग्रैंड सन और ग्रैंड, ये क्या है? पोता और नाती, तो ग्रैंड सन, पोती और नाती तो ग्रैंड डॉटर। अब यहां पर क्या यूज होगा वर्ड, तो याद रखिएगा। दीपिका जी बिल्कुल भाई, क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इधर ध्यान दीजिएगा। बात करते हैं दादा दादी नाना नानी की। तो अगर हम दादा दादी की बात करें, तो याद रखना भैया, दादी या नानी, उनकी इंग्लिश एक ही होगी, ग्रैंड मदर। तो कंफ्यूज ना होना, चाहे दादी आए या फिर नानी आए, ग्रैंड मदर, चाहे दादा आए या फिर नाना आए, तो क्या बनेगा? ग्रैंड फादर बनेगा। क्या बनेगा? ग्रैंड फादर बनेगा, चाहे दादा आए चाहे नाना आए, ये याद रखिएगा। अब आइए बड़े ध्यान से समझिए और फैमिली ट्री बनाना शुरू करें। देखो यहां पर है आप, यहां पर है आप स्वयं, बड़े ध्यान से समझिएगा मेरी बात। मैं आपको यह समझाने जा रहा हूं कि एक लाइन में या एक पीढ़ी में कौन कौन लोग आते हैं। रोशन कुमार, पहले तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लो। यहां पर कौन है? जैसे आप है, अब आपके भाई है ना, और आपकी बहन, बताओ जरा यहां पर, ये सब हम उम्र होते हैं तो एक ही पीढ़ी में, यानी कि भाई बहन का रिश्ता है तो समान पीढ़ी में बनाएंगे। अब भाई है तो भैया क्या होंगी? आपको पता है, तो भाभी भी होंगी। भाई है तो भाभी भी तो आएंगी, और अगर बहन है तो जीजू भी आएंगे। क्या आएंगे? जीजू। तो कभी कभी जब आप जीजू बोलते हैं ना, तो फिर ऐसा लगता है जूं चल रहा है, जूं है ना, जूं मतलब जानते हो ना। हाँ, पप्पू क्या लिखा है? पप्पू कलमीना, पढ़ाई कर लो भैया, है ना। चलो भैया आगे देखो जरा यहां पर। अब आगे देखिएगा जो आपके रिलेशन यहां पर बनेंगे। अब देखिए, जैसे मान लीजिए यहां पर क्या है? साले साहब है ना, आपकी जो पत्नी होंगी ये साले साहब है। साले साहब के बाद में कोई जैसे नंदोई हो गए, है ना, ननद नंदोई, ये सब क्या है? हम उम्र होते हैं। ठीक है, हम उम्र होते हैं, याद रखिएगा। देवर जी हैं, देवर जी हैं, जेठ जी हैं, ये सब हम उम्र में जाते हैं। यहाँ भाभी हैं, तो यहाँ पर साली साहिबा भी आएंगी, है ना, साली साहिबा भी आएंगी। यहाँ पर क्या है? तो आप कहेंगे देवरानी जो होती हैं, ये सब क्या है? हम उम्र में जाती हैं। किस में जाएंगी? तो आप कहेंगे सर जी ये सभी लोग जो है हम उम्र में जाएंगी। और भैया उधर अगर क्या है? ननद है, तो इधर क्या हो? नंदोई है, तो इधर क्या हो जाएंगी? ननद हो जाएंगी, है ना। क्या बन जाएगा? आप कहेंगे सर जी ननद बन जाएगा। हाँ, चलो बताओ जरा, क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है?
क्लियर है ना, क्लियर है ना। तो भैया यहाँ पर देखो जरा, अब यहाँ पर इसके अलावा आप बनाएंगे पति, क्या बनाएंगे पति, इसके अलावा आप बनाएंगे पत्नी, यहाँ पर क्या हो जाएगा पत्नी। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ तक क्लियर है। अब मौसेरे भाई, मौसेरी बहन, ये सब किसमें आएंगे, तो याद रखो मैं यहाँ पर वर्ड यूज कर देता हूँ कजन। कजन में सब आ जाते हैं, मेल फीमेल सब आ जाते हैं कजन में। ये भी क्या है, ये भी हम उम्र में काउंट होते हैं, ये भी किसमें काउंट होंगे, हम उम्र में ही तो काउंट होते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है। तो इतने रिश्ते आपकी समान पीढ़ी में आएंगे, ये बात याद रखिएगा, है ना। हाँ, जेठानी भी आएगा, बिल्कुल आएगा, साले साहब की पत्नी भी इसी पीढ़ी में आएंगे, है ना। तो हंसी मजाक करते हो कि नहीं करते, तो फिर क्या है, एक ही पीढ़ी में आएंगे, ठीक है। बिल्कुल भाई, बात समझे कि नहीं समझे। शिवानी कुमारी बताओ भैया हम क्या करें आपकी कमेंट करके। आई होप सब कुछ यहाँ पर समझ आया होगा। एक पीढ़ी ऊपर चलते हैं। तो अगर इनसे रिश्ता दिया जाए तो समान पीढ़ी में, आपसे जीजा का रिश्ता है समान पीढ़ी में, समान पीढ़ी का मतलब सेम लाइन में, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं आप यहाँ पर, अब यहाँ पर आपके माता पिता होंगे, यहाँ पर आपके क्या होंगे, पेरेंट्स होंगे। अब अगर भैया देखो माता पिता आपसे एक पीढ़ी ऊपर, फिर यहाँ पर सास ससुर आएंगे, यहाँ पर क्या आएंगे, तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या आएंगे, सास और ससुर साहब हो गए, एक पीढ़ी ऊपर हो गए। इसके बाद में बुआ और फूफा आ गए, बुआ फूफा तो पहले लिखो भैया, है ना। हाँ, शादी वादी नहीं होने देंगे। इसके बाद में मौसा और मौसी लिखो, मौसा और मौसी याद रखिएगा, मौसा और मौसी हो गए। इसके बाद में मेरे प्यारे साथियों और क्या बनेगा, मामा और मामी, है ना। बताओ भैया, मामी और मामा। इसके बाद में और चाचा और चाची, क्या, तो आप कहेंगे चाचा और चाची, चाचा और चाची। तो ये सब क्या है, आपसे एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे। माता पिता हो गए आपके, सास ससुर हो गए, बुआ फीफा हो गए, मौसा मौसी, मामा मामी, चाचा चाची, ये सभी आपसे एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे, एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे। नोट करते रहो, फैमिली ट्री से कहते हैं। यादव जी आप किस करिएगा, रवि यादव जी आप किस करिएगा, ठीक है। हाँ देखो, ताऊ ताई वही हम लिख देते ना, चाचा चाची, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर ताऊ ताई भैया लिख दिया। अब ठीक है, मेल फीमेल में विभेद नहीं करते ना, इसलिए लिख दिया था भैया, है ना। हाँ, आप तो जानते हो आजकल तो सब बराबर है ना, सब बराबर के हकदार है। चलो भैया, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर तो ये बन जाएगा आपका पति, ठीक है। क्लियर है ना यहाँ तक। अब देखो भैया, ये तो एक पीढ़ी ऊपर, लेकिन इससे भी ऊपर पीढ़ी कौन बनेगी, तो याद रखिएगा इससे भी ऊपर पीढ़ी तो एक ही बनती है, एक ही पीढ़ी बनेगी। कौन सी बनेगी, दादा दादी, दादा दादी जिनको कुछ लोग बाबा कहते होंगे, और नाना और नानी। और क्या बनेगा, नाना और नानी। और क्या बनेगा, तो आप कहेंगे नाना और नानी, नाना और नानी, ठीक है, ठीक है। मुझे ही नहीं समझ आ रहा, ब्लड रिलेशन तो मुझे पे भारी। आगे देखो, अगले पॉइंट पे फोकस करते हैं, अगले पॉइंट पे फोकस करते हैं, अगले पॉइंट पे फोकस करते हैं। चलिए भाई, अब आपके जो नीचे पीढ़ी में वो कौन आएंगे, आपके नीचे पीढ़ी में है वो कौन आएंगे। अच्छा एक बार बता दे, हम मान लो अगर हम कहें उस, खैर ध्यान दो भैया, ध्यान दो। यहां पर देखिएगा, अगर हम एक पीढ़ी नीचे आते तो फिर क्या बनेगा, एक पीढ़ी नीचे आते तो फिर क्या बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब एक पीढ़ी नीचे आएंगे तो यहां पर क्या बनेगा, या तो पुत्र, सबसे पहले आप क्या है, आपके पुत्र और पुत्री जन्म लेंगे, है ना, बेटा और बेटी। इसके बाद में क्या है, भतीजे और भतीजी, भतीजा भतीजी। इसके बाद में और ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पर क्या आएगा, तो आप कहेंगे भतीजा भतीजी, पुत्र पुत्री, भांजा और भांजी, भांजा और भांजी। ये सब आपसे एक पीढ़ी नीचे होंगे कि नहीं होंगे, ये सब आपसे एक पीढ़ी नीचे होंगे, ये सभी आपसे एक पीढ़ी नीचे आएंगे, ठीक है। हाँ चलो भाई आगे देखो बेटा, खूब मस्ती आ रहा है वर्कशीट और क्वेश्चन की अगर आंसर। अब देखो जरा, यहाँ पर एक पीढ़ी अगर नीचे आएंगे, ये तो एक पीढ़ी ऊपर चलेगा, इससे एक पीढ़ी नीचे। अब आपका ये बेटा बेटी है, तो इनके बेटा बेटी के भी क्या होंगे, चंगू मंगू होंगे कि नहीं होंगे, चंगू मंगू होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। तो जरा ध्यान देना है यहाँ पर, ये बेटा बेटी, तो ये रिश्ता आपसे देखा जा रहा है, आपसे देखा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या आएंगे, आपके पोता और पोती आएंगे, फिर पोता और पोती आएंगे। पोता और पोती के बाद में क्या आएंगे, आपके यहाँ पर नाती और नातिन आएंगे, नाती और क्या आएगा, तो आप कहेंगे नातिन आएंगी। तो यहां तक क्लियर है कि नहीं है, यहां तक क्लियर है कि नहीं है। ताऊ के लड़के को क्या कहते हैं भैया, उसको, वो आपका कजन ब्रदर हुआ ना, चचेरा भाई हुआ जाके, है ना। बात समझे कि नहीं समझे, बताओ भैया। तो सारा बेटा पढ़ाई करो। देखो इंग्लिश में भाई सेम चीज लिखना थोड़ा सा आप कह सकते हैं टिपिकल पॉइंट में। चलिए भैया अगले पॉइंट में आता हूं और लिखिए क्वेश्चन। ए का पुत्र एम है, ए का पुत्र एम है। अब ज्यादा ठीक है, एक तो हमारी जो आर्ट है ना, वो मतलब गिनीज वर्ड ऑफ क्या होता है, गिनीज बुक में रिकॉर्ड हो गई है, तब से थोड़ी तिरछा हो गई। देखो क्या है, ए का पुत्र, ए की पुत्र क्या होता है भैया, ए का पुत्र होता है। ए का पुत्र एम है, तो एम से ए का क्या संबंध है, क्या संबंध है, यही तो पूछा है, क्या संबंध है। बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करो। ए का पुत्र एम है, एम इज सन ऑफ ए, एम इज सन ऑफ ए। तो कह रहा एम से ए का क्या संबंध है, व्हाट इज द रिलेशन, व्हाट इज, ध्यान से समझते रहिए। एम की माता ए है, एम की माता ए है, तो बताइए, एम की माता कौन है, ए है, एम की माता ए है, एम की माता ए है, एम की माता ए है। तो बताइए ए से एम का क्या संबंध है, ए से एम का
क्या संबंध है, क्या संबंध है, m है तो m के कुल कितने भाई बहन हो सकते हैं, कुल कितने भाई बहन हो सकते हैं, कुल कितने भाई बहन हो सकते हैं, कुल कितने भाई बहन हो सकते हैं। चलो आ जाओ सॉल्यूशन पे, सॉल्यूशन पे आ जाओ एकदम बेहतरीन तरीके से। आइए जरा समझते हैं। ए का पुत्र m है, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला था, पुत्र वाली जो पीढ़ी है वो नीचे जाएगी, पुत्र वाली पीढ़ी नीचे जाएगी। देखो भैया, देखो यहाँ पर यही तो समझाया था कि यहाँ पर आप हैं, अब आपका पुत्र तो एक पीढ़ी नीचे, आपका भतीजा भतीजी तो एक पीढ़ी नीचे, आपके भांजा भांजी तो एक पीढ़ी नीचे, आप यार आपके मम्मी पापा एक पीढ़ी ऊपर, मामा मामी चाचा चाची ताई ताई सास ससुर बुआ फूफा ये सब क्या है, एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे, है ना, एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे। तो भैया ये जो क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर क्या है, ए का पुत्र m है। ए का पुत्र कौन है, तो आप कहेंगे m है। ए का पुत्र है, पुत्र है तुम m प्लस लगाओ, बोला ना पुत्र है तो प्लस लगाओ। कह रहा है m से a का क्या संबंध है, पॉइंट टू बी नोटेड। क्या कह रहा है, m से, यानी कि m जो है वो a को क्या कहेगा, m जो है a को क्या कहेगा, बोलो भाई पहले आंसर बताओ। m इज सन ऑफ a इज मदर ऑफ m, ठीक है। अच्छा यहां पर देखो जरा, a का पुत्र m है, इसका मतलब ये नहीं कह सकते हो कि ये m के माता होंगी या फिर पिता होंगी, लेकिन ये कंफर्म है कि या तो ये माता होंगी या फिर पिता होंगी, इन दोनों में से कोई एक रिलेशन आएगा। लेकिन आप फिक्स नहीं कर सकते, ये बात याद रखिए। आप ये नहीं कह सकते हो कि m की माता a है या फिर m के पिता a है, ये बात आप नहीं कह सकते हैं। बात समझ गए, बात समझे कि नहीं समझे। ए माता भी हो सकता है, ए पिता भी हो सकता है, दोनों में से कोई हो सकता है। ए का जेंडर क्लियर नहीं है, ए का जेंडर क्लियर नहीं है, ठीक है। आगे देखो, एम की माता जी कौन है, ए है, तो ए माता है, ए माता है कि नहीं, आप कहेंगे जी सर बिल्कुल है। अगर ए माता एम की माता है तो पूछा ए से, किसकी तरफ से, यहां पर हम आपको सिखा रहे हैं कि रिश्ता किसकी तरफ से पूछा जा रहा है, रिश्ता किसकी तरफ से, तो ए से पूछा गया है, ए से, यानी कि ए से एम की तरफ। जो ए है ना वो एम को क्या कहेगा, तो याद रखना या तो बेटा बोलेगा या फिर बेटी बोलेगा। यहां पर भी एम का जेंडर क्लियर नहीं है, ठीक है। तो यहां पर मदर, माता का मतलब या तो मदर बनेगा और पिता का मतलब यहां पर फादर बनेगा। वही चीज यहां है, यहां पर या तो भैया सन बनेगा, है ना, या फिर यहां पर क्या बनेगा, डॉटर बनेगा। बात समझे कि नहीं समझे, ठीक है। तो यहां पर सन या डॉटर बनेगा, क्लियर है, क्लियर है। आगे देखो, का बनिए सर हो सकते हैं। तो मेरे मित्र याद रखना, मेरे मित्र याद रखना, वर्ड क्या है, इकलौती संतान। अगर बोलता इकलौता पुत्र है, इसका मतलब उसके केवल एक बेटा है। अगर बोलता इकलौती पुत्री है, इसका मतलब उसके केवल एक बेटी है, यानी कि दूसरे बेटे हो सकते हैं। अगर बोला जाए इकलौती पुत्री है तो फिर उसके बेटे हो सकते हैं। अगर बोले इकलौता पुत्र है, इसका मतलब उसके बेटी हो सकती है। लेकिन बोला इकलौती संतान है, अगर इकलौती संतान है तो फिर एक जो है एक ही, केवल एक ही संतान एम है, उसके अलावा कोई भाई और कोई बहन नहीं है। क्वेश्चन में का बनाइए सर, अरे क्या है का को लगे हैं, है ना। एम के कुल कितने भाई बहन हो सकते हैं, तो याद रखना जीरो। क्या, तो आप कहेंगे जीरो भाई बहन हो सकते हैं, ठीक है। संतान का मतलब यहां पर मेल फीमेल दोनों काउंट हो गए, संतान में मेल फीमेल दोनों काउंट हो गए। तो पहले में है बेटा भाई, लेकिन यहां तो पूछा गया रिश्ता एम से ए का पूछा गया है, तो माता या पिता होगा। ए से एम का पूछा बेटा या बेटी होगी, वहां पर कोई संतान नहीं होगी। बात समझे, ठीक है ना। चलो तो एक बार नजर पड़ रहे थे हम, रक्त संबंध खून का रिश्ता, है ना। चलो पहले परिवार, पहले सारे वाले प्लस कोडेड वाले, विविध टाइप, विविध में खैर कुछ खास नहीं लेकिन फिर भी। इसके बाद पुरुष है तो प्लस, फीमेल महिला है तो माइनस, हस्बैंड वाइफ पति पत्नी तो सिंबल से नोट करेंगे। फिर मैंने आपको समझाया ए बी की पत्नी है, अगर बी की पत्नी कौन है, ए है तो निश्चित रूप से बी पति होगा और कुछ हो नहीं सकता है, ठीक है। बी ए की पत्नी है, बी जो वाइफ ऑफ ए, अगर बी पत्नी है तो ए पति दे होंगे। ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, इसका मतलब बन जाएगा ए सिस्टर ऑफ बी, है ना। ए बहन है लेकिन बी का जेंडर क्लियर नहीं है। इसके बाद जो इंग्लिश वाले वर्ड टर्म यूज किए जाते हैं इस प्रकार से है मेरे मित्र, ये हमने आपको सारा कुछ यहाँ पर समझाया है। यहां पर आपको बताया है जो मेजर डिफरेंस होता है, आप सभी को पता होना चाहिए। मेजर डिफरेंस आपको बहुत परेशान करता है, ये जो टर्मिनोलॉजी है पोता पोती, नातिन और नातिन में अक्सर गलत हो जाता है, तो इसलिए मैंने आपको ये डायग्राम के माध्यम से क्लियर करके समझा दी है। ये आपकी हमने फैमिली ट्री बना दी, यहाँ पर आप है, यहाँ पर आप है, तो आपकी पीढ़ी में कौन कौन लोग आएंगे, ये लोग आएंगे, तो ये रिश्ता दिया जाए समान पीढ़ी। यहाँ से मम्मी पापा सास ससुर तो एक पीढ़ी ऊपर, दादा दादी तो उससे भी एक पीढ़ी ऊपर, ठीक है। बाकी ये नीचे वाली पीढ़ी के हैं। ये तीन चीजें हमने आपको समझाई किसकी तरफ से रिश्ता पूछा जाता है, ठीक है। चलो इसके बाद देखिएगा आप सभी लोग,